बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। वेलकम टू लेक्चर नंबर 6। ये चैप्टर है 9th क्लास मैथमेटिक्स का और इसमें हम डिस्कस करेंगे थ्योरम नंबर 4। ये बिल्कुल कन्वर्स है, उलट है थ्योरम नंबर 3 का। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है कि इन अ ट्राइंगल इफ टू साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, in a triangle if two sides are congruent then the angles opposite to them will be congruent as well। कि अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स बराबर हो, कॉन्ग्रुएंट का मतलब है कि वो मेजरमेंट में बराबर हो, लेंथ में बराबर हो, साइड्स की बात हो रही है, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट, बाकी कॉन्ग्रुएंट का मैंने आपको समझा दिया डिटेल से। तो देन द एंगल्स अब जो गिवन में यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, ये बिल्कुल वही है जो मैंने अभी प्रीवियस थ्योरम में लिखा। गिवन है कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, ए बी बराबर है, या आप ऐसा लिखे, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं कि मेजर ऑफ ए बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ ए सी, यानी ये इसके बराबर है। ये गिवन है ब्लू से जो मैंने ड्रा किया, इसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। बस लोग आइसोसेलेस, तो दो साइड्स अगर बराबर हो तो हमने साबित करना है टू प्रूव दैट द एंगल अपोजिट टू देम। अब ए बी को अपोजिट कौन सा एंगल है? एंगल सी। और ए बी को अपोजिट क्या है स्टूडेंट्स? ये। तो ये एंगल्स हमने साबित करने के दे विल बी कॉन्ग्रुएंट, ये बराबर होंगे मेजरमेंट में। तो बिल्कुल उसी तरह प्रीवियस में हमने क्या साबित करना था? प्रीवियस में हमें ये गिवन था कि ये दो एंगल्स बराबर हैं, आप साबित करें कि साइड्स कॉन्ग्रुएंट है। आज आप साबित कर रहे हैं कि साइड, ये गिवन है, वहां पे ये गिवन था दीज टू एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, प्रूव दैट द साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहां पे गिवन है कि द साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, प्रूव दैट द एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो कंस्ट्रक्शन में आपने क्या लिखा? ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए को हमने बाइसेक्ट किया। कैसे बाइसेक्ट करते हैं प्रीवियस थ्योरम में बता दिया आपको। ये तो हम लेक्चर्स पर जब एंगल्स का करेंगे उसमें बता दूंगा प्रैक्टिकली। आप कंपास लेंगे, यहाँ पे रखेंगे, इस एंगल को अगर बाइसेक्ट करना हो तो आप आर्क ड्रा करेंगे ऐसे कंपास, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आप उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे, ठीक है। फिर आप यहाँ पे रखेंगे, एक आर्क ड्रा करेंगे इस पॉइंट पर, इस पॉइंट। ये जो पॉइंट आया इसको इस मिला दे तो ये एंगल बाइसेक्ट हुआ। बाइसेक्शन का मतलब ये कि डिवीजन इनटू टू इक्वल पार्ट्स, यानी ये एंगल और ये एंगल फिर बराबर होंगे, ठीक है। इसको हम तो इस तरह आप इसको बाइसेक्ट करें। बस डायरेक्ट आप इस तरह पेपर में करें कि आप यहाँ पे एक आर्क ड्रा करें, यहाँ पे एक आर्क ऐसे ड्रा करें और ए डी, तो इसको हम बोलते हैं कि हमने एंगल को बाइसेक्ट किया ए से। ये इसको मैंने, अब आप मुझे ना कह सकते कि ये साइड तो बड़ी है, ये तो मैंने बनाया इंसान से तो हो जाती है खैर ऊंच नीच। तो अब ये बराबर, या आप यहाँ पे लिखेंगे कि इसको मैंने एंगल 1 कहा, इसको मैंने एंगल 2 कहा। और बाइसेक्टर का ड्रा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, इसका मतलब ये कि एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, ठीक है। ड्रा बाइसेक्टर ऑफ ए कट एंगल ए कटिंग बी सी एट पॉइंट डी। ओके, शाबाश। आप स्टेटमेंट्स दें और जो स्टेटमेंट्स आप देंगे उनको आप जस्टिफाई भी करेंगे, जिसको आप लिखते हैं रीजन में, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी डी करिस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल ए डी सी, ठीक स्टूडेंट्स। अब ए डी, तो ए डी के बराबर है, दोनों में ए डी है, तो हर चीज अपने आप के बराबर है, तो ये तो दोनों में कॉमन है, ये कॉमन है दोनों में, और एडी तो एडी के बराबर है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको ये गिवन है कि ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। चलिए पहले आप एंगल की बात करें। एंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2, कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन है, ठीक स्टूडेंट्स। और ए बी साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी, ये तो गिवन है। तो two sides and including angle of one, two sides and including angle of the other are congruent। तो इसका मतलब ये होगा कि ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी, एस ए एस पास्टुलेट, ठीक है। बस पहली दफा नहीं सुन रहे आप ऐसे, यस तकरीबन हर लेक्चर में आप सुनते आ रहे हैं। तो जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो स्टूडेंट्स, तो इसका फिर मतलब ये होगा कि एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी,
बिकॉज ये दो कांग्रुएंट ट्राइंगल्स है और इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल ये है। अगर इसको मैं उठा के इस पर रख दूंगा तो सी इसके साथ मैच होगा। तो ये तो थ्योरम है कि कांग्रुएंट ट्राइंगल्स के करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होते हैं। एलिमेंट्स साइड्स एंड एंगल्स दे आर कंबाइनली कॉल्ड एलिमेंट्स। तो आप सिंपल यहां पे लिखेंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ congruent triangles। Hence proved। तो बहुत आसान प्रूफ था स्टूडेंट्स। थ्योरम नंबर 3 और थ्योरम नंबर 4 बहुत आसान है आप लोगों के लिए, 2 मिनट में आप प्रूफ कर लेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम थ्योरम नंबर 5 डिस्कस करेंगे कि अगर 3 साइड्स कांग्रुएंट हो दो ट्राइंगल्स के तो वो दोनों ट्राइंगल्स फिर कांग्रुएंट होंगे। तो उस लेक्चर तक इजाज़त दे, अपनी दुआ में तो ज़रूर याद रखना है। एंड अ स्पेशल रिक्वेस्ट, सपोर्ट मी बाय शेयरिंग माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।